किताब उसका 4 अध्याय और 7 वचन मेरे साथ मिलकर पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 7 वचन में प्रभु की वाणी में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना। हालेलुया। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला ना करे, यदि भला ना करे तो इंसान फिर क्या करेगा? अजी बुरा करेगा। और यदि तू बुरा करेगा तो तेरी भेंट भी ग्रहण नहीं की जाएगी। तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। यहां पे थोड़ा सा अगर इसको पीछे से जाके देखें तो कैन और हाबिल के बारे में यहां पे है। हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों में से भेड़ बकरियों के बच्चे लेके आया और कैन अपने अनाज में से कुछ लेकर आया परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रभु को भेंट देने के लिए। हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर क्या कहता है? कैन से पूछता तू क्रोधित क्यों है? वचन 6 को अगर देखते हैं तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है? भेंट स्वीकार नहीं की तो क्रोधित हो गया। लेकिन भेंट स्वीकार करने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट, क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर तू भला नहीं करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसलिए तुझे भला करना है। अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तेरी भेंट को ग्रहण करे तो तुझे क्या करना है? भला करना है। बहुत से लोग भला तो करते नहीं है और परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि आप नेशनल कलाकार हो, इंटरनेशनल कलाकार हो, आपको बढ़िया सुर ताल में गाना आता हो तभी परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। जरूरी ये है कि आप स्वर्गीय कलाकार हो, स्वर्ग की भाषा आपके अंदर हो। हालेलुया। कौन से कलाकार हो आप? स्वर्गीय कलाकार। स्वर्गीय कलाकार क्या करता है? अपना मुंह खोलता है, अपना गला खोलता है और तालियां बजाता है। उसे कोई सुर ताल के बारे में मालूम नहीं, उसको तो अपने परमेश्वर की आराधना करना है बस। और खुदावंद का वचन क्या कहता है? यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? अरे भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपकी भेंट को ग्रहण करे तो पहले भला करना सीखो। क्या करना सीखो? भला। भले इंसान बनने की कोशिश करो पहले। अगर भले इंसान नहीं बनोगे, अपने मन के अंदर बुराई लेके, अपने जीवन के अंदर बुराई लेके, अपने शब्दों के अंदर बुराई लेके, दूसरों की बुराई करके जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के भवन में जाता है, भेंट लेकर जाता है, भेंट तेरे हाथ में है और तू जा रहा है परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट चढ़ाने के लिए, और रास्ते में तुझे ये याद हो जाए, रास्ते में तुझे ऐसा मालूम हो कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ द्वेष है, कुछ क्रोध भावना है, कुछ अपदावट है, तो पहले जाके तू अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और उसके बाद अपनी भेंट को जाके प्रभु के चरणों में अर्पित कर। पहले क्या कर? अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर ले, पहले भला बन जा, उसके बाद परमेश्वर के पास भेंट लेकर आ, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी, अन्यथा तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। आज बहुत से लोग मन के अंदर पाप लेके, मन के अंदर द्वेष लेके, मन के अंदर बुराइयां लेके, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति
प्रति बैर की भावना लेके, क्रोध की भावना लेके, जलन को लेके, ईर्ष्या को लेके, क्रोध को लेके, दाग को लेके एक दूसरे के खिलाफ में इस तरीके से खड़े होके फिर प्रभु के पास आते हैं और फिर प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। भाई आप मीठे सुर जितने मर्जी लगा लीजिए, आप जितना मर्जी सुरीली आवाज में गा लीजिए, फिर जितने मर्जी सुर ताल का ज्ञानी बन जाइए, आपकी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी अगर आपके दिल में पाप है तो। अगर आपके दिल में पाप है तो आपकी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तू भला ना करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला करेगा तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाता है, क्यों भेंट ग्रहण नहीं की। इसलिए मेरे भाई बहन, पहले भले बनिए, पहले अच्छे बनिए, और उसके बाद परमेश्वर के चरणों में आइए, क्योंकि पापियों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। जिनके अंदर पाप रख के कोई भी पापी आदमी, माफ कीजिएगा, कोई भी पापी आदमी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। पाप से माफी मांग के उसके बाद परमेश्वर के पास आ सकता है। और परमेश्वर के पास आने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे के, हमारी कीमत चुका के, अपना लहू बहा के, उस लहू के वसीले हमें आने के लिए मौका दिया है। यानी कि पाप का पश्चाताप करके, अपने पाप को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के, यीशु मसीह के ऊपर अपने पापों को छोड़ के, माफी मांग के, पश्चाताप करके और वादा करके कि आगे पाप नहीं करूंगा, फिर परमेश्वर के घर में आइए, फिर परमेश्वर के भवन में आइए, तब परमेश्वर तेरी भेंट को स्वीकार करेगा। बहुत से मसीह लोगों को मैंने देखा है, कई सालों से प्रार्थना करते हैं लेकिन बंधन नहीं टूटते, उनके अंधकार खत्म नहीं होता। 15-15, 20-20 सालों से अंधकार जाता नहीं, श्राप टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि भले नहीं बनते, यीशु मसीह के लहू से धोए नहीं जाते। अंगीकार तो कर लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, प्रभु के पास आइए और माफी मांगिए सारे गुनाहों से। उसके बाद पवित्र होके प्रभु के भवन में आइए, प्रभु के चरणों में आइए, तो प्रभु आपके धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करेगा। प्रभु आपके धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करेगा। अपने अंदर से बुराई को निकाल दीजिए। और यदि तू भला ना करे, दूसरी बात, और एक बात तो ये कि तू भला करे तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी, और दूसरी बात, यदि तू भला ना करे तो क्या होगा, पढ़िएगा। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है। अगर तू भला ना करे, अगर तू क्रोध ना छोड़े, अगर तू मेल मिलाप ना करे, अगर तू भलाई के मार्ग पे ना चले, अगर तू अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित ना करे, अगर तू पाप को ना छोड़े, तू भलाई ना करे, तू बुराई ही करता रहे, तो पाप तेरे दरवाजे के ऊपर छिपा हुआ है। हालेलुया। पाप कहाँ छिपा हुआ है? पाप द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। और पाप तुझे हड़पने की कोशिश कर रहा है, पाप तुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, पाप तुझे खाने की, तुझे निकलने की कोशिश कर रहा है, और पाप तुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसकी लालसा तेरी ओर है और वो देखता है कि कब मैं इसको पकड़ूं और इसको खा जाऊं, इसको बर्बाद कर दूं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तुझे पाप के ऊपर क्या करना है? प्रभुता करनी है। नहीं तो आगे जाके तू अपने भाई की हत्या करने वाला है। अगर तू पाप पे प्रभुता नहीं करता तो ये पाप तुझे नरक में ले जाएगा। अगर तू पाप के ऊपर प्रभुता नहीं करता तो ये पाप तुझे बर्बाद कर देगा। ये पाप तुझे जिंदा खुदावन से दूर कर देगा। ये पाप तुझे अनंत काल की जिंदगी से दूर ले जाएगा। इसलिए तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तुझे पाप के ऊपर क्या करना है?
प्रभुता करनी है। आप अपने दिल में पाप लेके, अपने बातों में पाप लेके, अपने जहन में पाप लेके घूमते हैं और दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये पाप, आपका पाप आपको खुद को बर्बाद कर देगा। आपका पाप किसी और को बर्बाद नहीं करेगा, आपके शब्द आपको खुद को बर्बाद कर देंगे। आपकी पाप की सोच आपको खा जाएगी, आपकी बुराई की जुबान आपको निगल जाएगी। आपका पाप आप ही को खत्म कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। मतलब तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी, और यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार के ऊपर छिपा हुआ है और पाप तेरी ओर लालसा करता है, उसकी लालसा तेरी ओर है। याद रखिए मेरे भाई बहनों, पाप की लालसा आपकी ओर है। यदि आप भला नहीं करते तो आप शैतान के शिकार बन सकते हैं, शैतान के शिकार आप हो सकते हैं, शैतान के अगले फंदे में पड़ने वाले आप हो सकते हैं। अगर तू भला ना करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी। फिर चाहे जितना मर्जी धन्यवाद करना, फिर चाहे जितना मर्जी स्तुति करना, जितनी मर्जी तारीफ करना, जितनी मर्जी आराधना करना, अगर पाप करेगा तो याद रखना पाप की लालसा तेरी ओर है। पाप की लालसा तेरी ओर है। इंसान बहुत कुछ करता है, सोचता है परमेश्वर को मालूम ही नहीं है, सोचता है मैं कुछ बातों की अफवाह ऐसे उड़ा दूं, मैं किसी को ऐसे बर्बाद कर दूं, मैं किसी को ऐसे बदनाम कर दूं, मैं किसी को ऐसे नाश कर दूं, मैं किसी को ऐसे मिट्टी में मिला दूं, मैं किसी के जीवन को बर्बाद कर दूं। लेकिन याद रखिए, ये पाप की लालसा है आपकी ओर, ये पाप आपको बर्बाद कर देगा, ये पाप आपको निगल जाएगा, आपको खा जाएगा, आपको खत्म कर देगा, आपको हमेशा की जिंदगी से बाहर निकाल के ले जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, सावधान रहिए, जरूरत है सावधान होने की, क्योंकि तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कहता है तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। आज एक वादा कर लीजिए कि मैं पाप को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा, मैं पाप के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करूंगा। और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे पाप के ऊपर प्रभुता करने की मदद कर, ताकि मैं पाप के ऊपर प्रभुता कर सकूं, ताकि मैं बुराई को छोड़ दूं, बुरी बातों को छोड़ दूं, बुरी सोच को छोड़ दूं, बुरे कामों को छोड़ दूं, हर बुराई को छोड़ के प्रभु मैं भलाई की तरफ चलूं। और यदि तू भला करेगा तो परमेश्वर भी तुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि वो भलों का परमेश्वर है, वो सीधे मन वालों का परमेश्वर है, वो धर्मियों का परमेश्वर है, वो सच्चों का परमेश्वर है, और वो जिंदे खुदावंत है जो आपका और मेरा परमेश्वर है। इसलिए हम बुराई से बचे रहें, इसलिए पापों से बचे रहें। ये जरूरी है। आज के समय में पाप आपके द्वार पे छिपा हुआ रहता है, मौका देखता रहता है। आप जो छुप के फोन देखते हैं, छुप के टीवी में और कुछ आता है, ये सारी बातें जो आपके जीवन में है, पाप तो कहीं ना कहीं वो आपके द्वार के ऊपर छिपा हुआ और देखता रहता है कब मौका मिलेगा और कब मैं इसको फाड़ खाऊं और कब मैं इसको नाश करूं और कब मैं इसको बर्बाद कर दूं। बड़े सावधान रहिए, एक पल का भी मौका नहीं देगा बचने के लिए, आपको एक सेकंड का भी मौका नहीं लगेगा और आपका सिस्टम सब उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप जो है आपके द्वार के ऊपर छिपा हुआ है और मौका देखता है कि कब उसको मौका मिले और कब आपको शिकार बना दे। पाप के शिकार होने से बच जाएंगे। पाप के ऊपर आपको प्रभुता करनी है। कब आप प्रभुता करेंगे? जब आप भले बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब आप भलाई करेंगे तो पाप से बच पाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु पाप मेरे ऊपर राज नहीं करेगा, बल्कि मैं पाप के ऊपर प्रभुता करना चाहता हूं। और प्रभु मुझे इतना शुद्ध और पवित्र कीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, मुझे इतनी दलेरी दीजिए कि मैं पाप के ऊपर राज कर सकूं, पाप मेरे जीवन पे राज ना कर सके, पाप मुझे बर्बाद ना कर सके। किसी प्रकार की भलाई करने से मैं पीछे ना हटूं और हर प्रकार की बुराई से मैं दूर रहूं। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन को सुनने वालों के सबों के ऊपर आशीष हो और आपका अनुग्रह बना रहे और पाप इनके ऊपर राज ना करे, बल्कि ये पाप के ऊपर प्रभुता करने वाले हो जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।